एक लड़का जिसको लेकर बीते साल ही हमने कह दिया था कि यह लड़का पाकिस्तान का अगला सईद अनवर बनने वाला है, लेकिन अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो सैम अयूब दी ऑलराउंडर की है। हमें यह कहना पड़ रहा है कि क्या पीएसएल 2024 में भले ही पेशावर ज़ल्मी बाहर हो गई हो, लेकिन उनके साथ जो एक चीज अच्छी हुई वो ये कि सैम अयूब दी ऑलराउंडर उन्हें मिल गया। सैम अयूब की बल्लेबाजी की दुनिया मुरीद रही है। सैम अयूब को लेकर सभी ने कहा था कि पूत के पांव पालने में दिखने लगे हैं, ये वो प्लेयर है जो आने वाले समय में पाकिस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सैम अयूब ने इस पूरे पीएसएल में एक जबरदस्त फील्डर, एक जबरदस्त गेंदबाज और एक जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका को स्थापित किया है। पीएसएल 2024 में बाबर आजम की टीम भले ही हारकर बाहर हो गई, लेकिन पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से ही निकल कर आती है। एक लड़का जिसको लेकर बीते साल ही हमने कह दिया था कि यह लड़का पाकिस्तान का अगला सईद अनवर बनने वाला है। हालांकि उस दौर में तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि यह अतिशयोक्ति है कि आपने इस खिलाड़ी को लेकर काफी ज्यादा बातें कर दी, लेकिन अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो सैम अयूब दी ऑलराउंडर की है। एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम की टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करता है, एक ऐसा प्लेयर जिसके नो लुक शॉट की दुनिया दीवानी हो गई है, एक ऐसा प्लेयर जो कैरम बॉल फेंकता है, एक ऐसा प्लेयर जो गेंदबाजी में भी ओपनिंग करता है, एक ऐसा प्लेयर जो नसीम शाह जैसे गेंदबाज को लंबे लंबे छक्के मार देता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम को जरूरत पड़ने पर विकेट निकाल कर दे देता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम के स्लो स्ट्राइक रेट के सवाल को छिपा देता है क्योंकि वो तेज रफ्तार से खेलता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर के लिए सबसे इकोनॉमिकल बॉलर बनकर मैच दर मैच निकलकर सामने आता है। और यही वजह है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि क्या पीएसएल 2024 में भले ही पेशावर ज़ल्मी बाहर हो गई हो, लेकिन उनके साथ जो एक चीज अच्छी हुई वो ये कि सैम अयूब दी ऑलराउंडर उन्हें मिल गया। सैम अयूब की बल्लेबाजी की दुनिया मुरीद रही है। सैम अयूब को लेकर सभी ने कहा था कि पूत के पांव पालने में दिखने लगे हैं, ये वो प्लेयर है जो आने वाले समय में पाकिस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सैम अयूब की बल्लेबाजी के बारे में सब जानते थे, लेकिन इस पीएसएल में उन्होंने गेंदबाजी से जो कमाल किया है वो कमाल अपने आप में लाजवाब है। सैम अयूब ने पीएसएल में 8 विकेट निकाल लिए हैं और ये अपने आप में शानदार है, 8 विकेट निकाल। सैम अयूब की इकॉनमी जो है वो 7.45 की रही है, एवरेज जो रहा वो 22.37 का रहा और ये बाकी कई ऑलराउंडर से कई गुना ज्यादा बेहतर रहा। सैम अयूब 6 मामले में सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर रहे और एलिमिनेटर जो कि 2 था, काफी इंपॉर्टेंट मैच था, वहां पर सैम अयूब ने केवल 27 बॉलों पे 50 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि बड़े मैचों में, प्रेशर वाले मैच में वो अपना टेम्परामेंट, अपनी कामनेस नहीं खोते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं। वैसे इस मैच में मैन ऑफ द मैच इमाद वसीम को मिला, लेकिन अगर यह मैच बाबर की टीम जीत जाती तो शायद ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जो था ये जाता सैम अयूब के पास, क्योंकि सैम अयूब ने इस मैच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब वो बल्लेबाजी करने आए तो केवल 44 गेंदों का सामना किया, 73 रन बनाए और इसमें 4 गगनचुंबी छक्के, 6 चौके और स्ट्राइक रेट जो था वो लगभग 170 का मेंटेन किया। उनके सामने जो बाबर आजम खेल रहे थे, अगर आप उनसे तुलना करेंगे जो कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में या कहें कि कम से कम पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में हैं, वो केवल 22 बॉल पर 25 रन बना पाए, 110 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे। यानी इस जगह पर आपको जमीन आसमान का फर्क जो है वो नजर आएगा। सैम अयूब जब गेंदबाजी करने आए तो शानदार बल्लेबाज एलेक्स हेल को उन्होंने आउट किया और उसके बाद जिस गेंद पर आगा सलमान को बोल्ड किया वो गेंद उन्हें हीरो बनाने के लिए काफी थी। सैम अयूब ने इस पूरे पीएसएल में एक जबरदस्त फील्डर, एक जबरदस्त गेंदबाज और एक जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका को स्थापित किया है। हालांकि इस मैच में उनकी टीम ये मैच हार जाती है और सैम अयूब की सारी कोशिशों के बावजूद बाबर आजम जो है वो फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन इसके बावजूद सैम अयूब आने वाले समय में एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को एक बड़ा प्लेयर मिला है। अब सवाल यह है कि क्या सैम अयूब को आगे आने वाले समय में
पाकिस्तान में ओपनिंग स्लॉट परमानेंट तौर पर मिलेगा? क्या सैम अयूब आने वाले समय में एक शानदार स्पिनर और एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका निभा पाएंगे? क्या सैम अयूब आने वाले समय में पाकिस्तान के एक बड़े ऑलराउंडर बन पाएंगे? क्योंकि पाटा पिचेस पर अगर आप 4 ओवर में 3 ओवर में 2-2 विकेट निकालते हैं, 7 की इकॉनमी रखते हैं या किसी किसी मैच में 4 की इकॉनमी रखते हैं, तो एक गेंदबाज के तौर पर उनकी स्थापना जो है वो होती जाती है। हम आपको बता दें, पेशावर और इस्लामाबाद का यह मैच था। इस मैच के साथ सैम अयूब की पीएसएल की कहानी, बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी कहानी के साथ खत्म हो गई, जहां पर 185 बनाने के बावजूद उनकी टीम जो है 5 विकेट से मैच हार जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या पेशावर और पीएसएल की सबसे बड़ी कहानी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सैम अयूब की होती है? क्या सैम अयूब को आने वाले समय में आप एक बड़े स्टार के तौर पर देख रहे हैं? हालांकि यह बात हमने बीते साल ही कही थी कि भारत से यशस्वी जायसवाल और पाकिस्तान से सैम अयूब, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी तुलना आगे आने वाले समय में की जाएगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में ज्यादा बेहतर बल्लेबाज कौन है, ज्यादा बेहतर परफॉर्मर कौन है। जायसवाल को भी कुंबले ने कहा था कि आप गेंदबाजी करना मत छोड़िएगा, करते रहिएगा। हो सकता है शायद इस आईपीएल में हम उन्हें भी एक गेंदबाज, एक ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित होते देखें, लेकिन सैम अयूब को इस तरह से परफॉर्म करते देखना यह शानदार है। और सैम अयूब की कहानी पाकिस्तानियों को एक हौसला, एक उम्मीद दे रही है। पाकिस्तान के लिए अब तक सैम अयूब ने 1 टेस्ट मैच खेला है, 12 टी20 मैच खेले हैं। इस टी20 मैच में उनकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट 49 रन रही है, टेस्ट मैच में 33 रही है। लेकिन यह आने वाले समय के एक सुखद संकेत के तौर पर है कि जब उन्हें और मौका मिलेगा, जब कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ेगा, तो हो सकता है पाकिस्तान के इतिहास में वो नई नई तारीख, नए नए इतिहास लिख जाए। क्या आप भी मानते हैं सैम अयूब पीएसएल 24 की सबसे बड़ी कहानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पेसर 9 तो पेशावर ज़ल्मी के नाम ना हो सका, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम का हीरा, बाबर का लाडला सैम अयूब के चर्चे अब क्रिकेट की दुनिया में हर तरफ हो रहे हैं। सैम अयूब एक उभरता हुआ स्टार जो अपनी जादुई परफॉर्मेंस से सबको चौंका देता है, सबको हैरान कर देता है। ये कह ले कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसकी अनप्रेडिक्टेबल कारकर्दगी को देखकर तो गलत ना होगा। उनकी बैटिंग क्लास तो हम सबको पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के दौरे में ही नजर आ गई थी, लेकिन उनकी बॉलिंग के स्किल्स इस पीएसएल में ही हम सबके सामने आए। सैम अयूब की बैटिंग जो नसीम शाह जैसे शानदार बॉलर को बड़े आराम से छक्के मारते हुए, सबके छक्के छुड़ाते हुए हमें इस पीएसएल में नजर आई है। इनका नो लुक शॉट तो ऐसा है जिसकी तारीफ के लिए अल्फाज शायद बने ही नहीं है। हर शॉट को बड़ी पूरे तमाद और शानदार तरीके से खेलते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ मार मार के बॉलर का भुरता बना डालते हैं। और जब जब पेशावर ज़ल्मी को जरूरत पड़ी, बाबर के इस लाडले ने पेशावर ज़ल्मी को विकेट भी लेकर दी। इस पीएसएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन भी रहे हैं। बाबर के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप इस पीएसएल में बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रही है, या ये कह ले कि बाबर और सैम बेस्ट ओपनर्स रहे हैं। दोनों ने मिलकर खूब रन्स अपनी टीम के लिए बनाए। इसके अलावा पीएसएल 9 में सबसे शानदार और सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले प्लेयर भी रहे हैं इस पीएसएल में। अगर ये कहा जाए कि जो सबसे ज्यादा उभर कर पाकिस्तान का फ्यूचर का होने वाला स्टार सामने आया है वो सैम अयूब है, तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। सैम अयूब को अब टी20 में परमानेंट तौर पर ओपनर रखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए ताकि वो अपने और अपने मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाएं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट की दुनिया में राज करें। आप लोग की सैम अयूब के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।